हूं। जैसे हम लोग लिखते हैं अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ ऐसे लगाएं नहीं, क्यों? क्योंकि अ लगल है। लेकिन अगर लिखाएंगे लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, कुल मिला के अ लॉट ऑफ बराबर होता है डू यू नो, तुम किसको जानते हो? शकरकंद को जानते हैं। तो ये हुम उसको जवाब दिया ना, हुम किसको का जवाब देता है? हुम डू यू नो, शकरकंद को हम जानते हैं, तुम किसको जानते हो? तो हुम हो गया। चलिए अभी हम पढ़ाएंगे क्लोज पैसेज। ये जो क्लोज पैसेज है वो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। हम ये इसमें देखेंगे कि हालांकि छोटा है क्लोज पैसेज, लेकिन आप इसमें सीखेंगे ग्रामर, कि कौन ग्रामर कहाँ यूज हुआ, कौन क्यों यूज हुआ है और कौन क्यों नहीं यूज होना चाहिए, और ऑप्शन होगा तो कौन होगा और नहीं होगा तो कौन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये सब सीखेंगे इसमें। आप अगर क्लोज टेस्ट का अगर सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप जा करके देखिए। एरर का वीडियो डाला हुआ है, एरर देखिए। अगर दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में, अंग्रेजी से डर लगता है, तो आप वहाँ जा करके देखिए, ठीक। अगर लगता है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, नहीं तो फिर आप स्वतंत्र हैं, आप स्किप करके किसी और का वीडियो देख सकते हैं जहाँ आपको पसंद आए, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है, वीडियो देखना नहीं, ठीक। बढ़ते आगे। वंस, ये वंस क्या है? वंस बता रहा है कि एक बार की बात है, एक बार की बात है। सबसे पहले वंस एक नंबर है, वंस एक नंबर है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर, नंबर है। वंस देयर वर टू ब्रदर्स, सबसे पहले ये नंबर का कहानी बताते हैं, क्योंकि यहाँ भी नंबर है वहां भी नंबर है। एक नंबर होता है ऑर्डिनल, एक नंबर होता है कार्डिनल, एक नंबर होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ठीक। आप याद रखिएगा सीक्वेंस ओसीएम, ओसीएम साहेब कहाँ? हेमंत सोरेन, मार्थुन मोहन जर्जिता, ओसीएम। एक होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल कौन होता है? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसा ही जो नंबर होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर सिंपल होता है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, 1 2 3 4 5। और ये मल्टीप्लिकेटिव वही वंस ट्वाइस थ्राइस, या फिर बोल देते हैं सिंगल, डबल, या फिर ट्रिपल, ये सब होता है, तो इसको बोलते हैं। अब ये सवाल की फिर ओसीएम हमको याद काहे कराएं? ओसीएम ओसीएम है ना, याद क्या हुआ? हम इसलिए याद किए, कभी नंबर गड़बड़ा के दे देता है। कैसे नंबर देता है? जैसे हम लिखे आई बाउट, आई हैव बाउट कर देते हैं ना, चाहे आई बाउट करते हैं, हम कल खरीदे आई बाउट, ध्यान से, आई हैव, आई बाउट सिंगल टू रूम, आई बाउट सिंगल टू रूम, मैंने खरीदा। तो ये गलत है। क्यों गलत है? हम बोले कि पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर कार्डिनल नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव नंबर आएगा, मतलब सीक्वेंस इसका ऐसा ही रहना चाहिए, आई बाउट सिंगल टू रूम, ठीक। तो सीक्वेंस वैसा है क्या? पहले मल्टीप्लिकेटिव नंबर दे दिए सिंगल, उसके बाद लिख दिए टू कार्डिनल नंबर, ये तो गलत हो गया ना। तो आई बाउट टू सिंगल रूम, टू सिंगल रूम, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ओसीएम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऐसा ही ये सीक्वेंस कभी कभी दे देता है, तो गड़बड़ाना नहीं है, हमेशा याद रखना ओसीएम, है ना। तो ओसीएम, तो ये हो गया ओसीएम फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं याद होता है, जैसे नर्क हम ऑर्डर बताते हैं ना, ऑर्डर नहीं याद होता तो ऑर्डर बताते हैं ना, तू कौन सी ले रहे, हम फर्स्ट, तू कौन सी ले, हम सेकंड, तो थर्ड, तो जगह न खो साला थर्ड आऊं, तो फोर्थ मर जाओ, कहानी खत्म। तो फिफ्थ, तो जगह न कहीं ले ले जब अर्थ है तो। और कार्डिनल नंबर जैसे कार्ड में लिखा रहता है, ताश में 1 2 3 4 वो, और यही सिंगल डबल मल्टीप्लिकेटिव आ गया ना, मल्टीप्लाई सिंगल डबल, ये सभी होता है। तो ये था नंबर, तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ठीक। अब यहाँ एक नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्वाइस थ्राइस कर देंगे। तो वंस, अब यहाँ है देयर, देयर जो काम करता है वो इन्वर्जन का काम करता है। इन्वर्जन का काम क्या होता है हम समझाते हैं। जैसे इन्वर्जन बोल रहे हैं, इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब उल्टा काम होता है। क्या उल्टा काम होता है? हम लिखें कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। या फिर ऐसे लिखते ना, आई एट, मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया। लेकिन अगर यही चीज करें डिड आई ईट, डिड आई इट, अब डिड के साथ डू डज डिड के साथ वर्ब लगता है ना, इसलिए लिखे। अब क्या हो गया कि यहाँ जो वर्ब है वो पहले हो गया, इसका जो हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब है वो पहले दे दी, सब्जेक्ट बाद में दे दी। यहाँ क्या था? सब्जेक्ट पहले था, वर्ब बाद में था। यहाँ क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब, जो भी वर्ब है वो पहले दे दिए, सब्जेक्ट क्या किए? बाद में दिए। तो उल्टा हो गया ना, पहले आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब जो सिंपल में लिखते हैं, लेकिन
अगर देयर आया तो हमको इन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब पहले सब्जेक्ट सॉरी वर्ब करना पड़ेगा, बाद में सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहां होगा पहले वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट। सिंपल अगर हम लिखते हैं सेंटेंस तो होता है सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन जब देयर आ जाए तो इन्वर्जन का काम करेगा, पहले वर्ब और सब्जेक्ट। तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, यहाँ वाले के अनुसार कि यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट। अगर यहाँ प्लूरल होगा तो यहाँ प्लूरल, अगर यहाँ सिंगुलर होगा तो यहाँ सिंगुलर। ठीक, आगे अब देखते हैं देयर। अब देख लीजिए वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब है ना, और वर्ब कौन सा वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है। वर्ब कौन सा वर्ब है, प्लूरल। अब देखते हैं प्लूरल वर्ब क्यों है, क्योंकि वंस देयर वर टू ब्रदर्स, एक बार दो भाई थे। अब यहां लिखा है टू, अब टू ब्रदर्स तो ये क्या हो गया, प्लूरल, एक से ज्यादा है ना, तो प्लूरल है। और जब प्लूरल है इसलिए यहां प्लूरल का प्रयोग किया है, नहीं तो देयर वर होता है, क्योंकि देयर वाज सब करना नहीं है, आगे देखना है। देयर अगर आगे सेंटेंस में तो आगे देखना है, सब्जेक्ट ब्रदर्स है, दो है तो दो है, तो यहाँ प्लूरल है। इसका सिंगुलर कहता है वाज। वाज मतलब जिसका अंत में एस होता है ना, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जिसका अंत में एस होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, एस फॉर सिंगुलर। जैसे इट हमारा प्लूरल है तो इट्स हो जाएगा सिंगुलर, हैव हमारा प्लूरल है तो हैज हो जाएगा सिंगुलर। कुल मिलाकर वर्ब में हो जाएगा एस फॉर सिंगुलर। ठीक, तो यहां हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो देयर वर टू ब्रदर्स, यहां दो भाई थे। अब तो समझ में आ गया पहला लाइन। आगे एक भाई, अब ये दो भाई में से एक भाई का कहानी चल रहा है, वन ब्रदर। अब यहाँ ब्रदर्स लिखा हुआ तो क्यों, क्योंकि यहाँ टू है इसलिए प्लूरल है, यहाँ एक है तो यहाँ सिंगुलर देंगे। और जब सिंगुलर देंगे तो आगे भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो भाई था तब वर था, और वर है प्लूरल, क्योंकि एस तो नहीं है, वर्ब में एस होने पर सिंगुलर होता है। तो यहाँ क्या है, एस लगा ना, तो इसका मतलब सिंगुलर, क्यों, क्योंकि एक भाई है तो यहाँ सिंगुलर देंगे। तो वन ब्रदर वाज, एक भाई था। क्या था एक भाई, पुअर फार्मर, पुअर फार्मर। अभी सबसे पहले अगर हम भरने के लिए सोचे तो वाज है, वाज के बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ वर्ब आ गया। ठीक, क्या है, लिंकिंग वर्ब आ चुका है। उसके बाद हमको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कहने का मतलब या तो आगे कोई नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले यहाँ कौन सा वर्ड चाहिए, अगर हम, ये क्या है हमारा पुअर और ये फार्मर, दो वर्ड है ना, ऐसे समझते हैं। सबसे पहले ये काटते हैं इसलिए कि यहाँ जो एडवर्ब है, हमको यहाँ क्या चाहिए, डिटरमिनर चाहिए। डिटरमिनर चाहिए, क्यों डिटरमिनर चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो वर्ड है, और दो वर्ड है तो इसका मतलब ये वाला नाउन है और ये वाला हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और सबसे पहले अगर हम अब एक चीज बता देते हैं कि एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। तो ये हमारा है एडवर्ब और ये है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब कब प्रयोग करते हैं, जिसे डिटरमिनर है। ऑप्शन अगर देखते हैं, ये दोनों छूटा और द और ए छूटा। अभी हम तीनों लेते, ए एन द लेते हैं, ए एन और द, ये हमारा डिटरमिनर हुआ। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है। लेकिन अगर हम दो वर्ड लिखते हैं तो पहला एडजेक्टिव होता है और दूसरा नाउन होता है। अगर तीन वर्ड लिखते हैं तो पहला हमारा होता है एडवर्ब, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है नाउन। ठीक, तो एक मिनट, हम बोले कि अगर तीन वर्ड हो, अगर हम, ठीक है, एक डिब्बा खाली, दो डिब्बा खाली, तीन डिब्बा खाली, और जब तीन डिब्बा खाली है तो इस वाला ई ला भरा करे, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन भराएगा। तो भरते हैं एडवर्ब या तो ई होगा या तो ई होगा, ऐसे सोचेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि फिर ये कब होता है, जब उसके पहले ए एंड द आए, कोई डिटरमिनर आएगा तब तो ऐसा होगा। डिटरमिनर आएगा तब तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन करेंगे। तो यहां पहले हमको डिटरमिनर भरना पड़ेगा, तब तो हम एडवर्ब देंगे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ए एंड द में से तो कोई आएगा, ए एन और द, ये तीनों में से कोई आएगा तब ना एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन करेंगे हम। तो अगर हम यहाँ एडवर्ब भर देते हैं तो फिर कहां पर है हमारा कोई डिटरमिनर जो इसको तीनों को क्वालिफाई कराए। डिटरमिनर होना चाहिए तीनों को बताने के लिए, तो डिटरमिनर नहीं है तो सवाल अब क्या भरेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से छाटे कि एडवर्ब हमारा नहीं भराएगा। एल वाई एंडिंग वर्ड अधिकतर एडवर्ब होता है, ठीक है, तो एडवर्ब हमारा नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब को चाहिए डिटरमिनर आगे, तो आगे नहीं है। अब बचा हमारे पास डिटरमिनर द और हमारे पास बचा ए। ठीक है, आप छाट दिए एल वाई एंडिंग वर्ड जो है एडवर्ब है, तो ये दोनों कट गया। कैसे जान लिया कि एडजेक्टिव है, जो कैसा कैसी का जवाब दे देना उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और कभी भी एस और ईएस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाते। ठीक, जैसे पुअर, रिच, डम्ब। जैसे वो अमीर है, वो अमीर लड़का है, कैसा लड़का है, अमीर लड़का है, कैसा का जवाब कौन दिया, तो रिच, तो ये हमारा रिच जो है एडजेक्टिव है। वो गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब है, तो द पुअर हो गया हमारा एडजेक्टिव। वो कोक है, कैसा है, कोका है, तो इसका मतलब डम्ब जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव।
तो ये है। लेकिन अगर इस सभी वर्ड में एसआरईएस तो प्लूरल नहीं बनाते हैं, बनाएंगे कैसे? अगर इसमें हम लगा दे द, सब में लेकिन द लगाना है, ठीक, क्या लगाना है? द पुअर, द रिच और द डम्ब। तो अब हो जाएगा द पुअर गरीब लोग, रिच अमीर, लेकिन द रिच अमीर लोग, डम मतलब कोका, द डम मतलब कोका लोग, मतलब बड़ी मुनी कोका आदमी है, गूंगा है ना, गूंगे लोग, ऐसा है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहां भरना तो अब समझ में आ गया। अब यहां क्या है? ए और द। यहां बोला है कि वन ब्रदर वाज फार्मर, पुअर फार्मर, गरीब फार्मर था। तो एक यहां बोले वन ब्रदर वाज अ पुअर फार्मर। अब सवाल की द आप क्यों नहीं लिखे? द इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये जो पुअर फार्मर है उसका भाई, उसको पहले कहीं क्वालिफाई करा, पहले कहीं बताया उसके बारे में कि वो ऐसा था और वैसा था, वही भाई पुअर फार्मर है? नहीं है। तो इसका मतलब द खत्म हो गया, तो हमारा आया आंसर अ। तो यहां पर होगा अ, ठीक, कि वन ब्रदर वाज अ पुअर फार्मर, एक भाई क्या था? तो गरीब किसान था। अब ये दो वर्ड हो गया ना, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाला है ना, ये फर्स्ट था, ये थर्ड था। सेकेंड वाला फॉलो किया कि ए अंदा में ए दे दिए, पुअर फार्मर, एन तो भरा ही नहीं सकता था और ऑप्शन में भी नहीं था, अ पुअर फार्मर। आगे, ही वर्कड इन द फील्ड्स, वो खेतों में काम किया करता था। कहाँ काम किया करता था? खेतों में। अब इसका मतलब सेंटेंस कहाँ जा रहा है? वर है, वर्कड है, तो इसका वाज है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। सेंटेंस कहां जा रहा है? पास्ट में। तो ही वर्क, वो काम किया करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में। अब इन कहा है? में बता रहा है, कहां? खेत में। द फिर से हमारा डिटर्मिनर है और उसके बाद क्या एगो आया? एगो, और जब एग आया तो वो क्या होगा? नाउन होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंड, और, अब क्या होगा? द वेदर वॉज बैड, जब मौसम खराब होता है। एक तो सबसे पहला कि वो खेतों में काम किया करता था जब मौसम खराब होता था, जब मौसम खराब होता था। अच्छा, वाइल, अब यहां लिख ले द वेदर, वाइल जो है ना, ये दो कंजक्शन, दो जोड़ने का काम करेगा, दो चीजों को, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और अगर वाइल के बाद वर्ब का प्रयोग है तो इसका मतलब है कि वो आईएनजी में होगा। वाइल के बाद अगर वर्ब आया ना तो आईएनजी फॉर्म में, और वाइल एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ता है, ठीक। लेकिन यहां है एंड वाइल द वेदर वाज बैड, जबकि मौसम खराब था, नहीं, जब मौसम खराब था, है ना, होता था। तो ये ऑप्शन हो गया खत्म। आफ्टर भरेंगे, एंड आफ्टर द वेदर वाज बैड, और उसके बाद मौसम खराब हो गया था। तो किसके बाद मौसम खराब हो गया था? यहाँ लिखा है कि ही वर्क इन फील्ड्स, वो खेतों में काम किया करता था, उसके बाद खत्म, मौसम खराब हो गया था। काम किया करता था, जब मौसम खराब होता था तब का कुछ कहानी दिया, आगे पढ़ रहे थे। ही नो फूड, मतलब उसके पास भोजन नहीं था, कब? जब मौसम खराब होता था तब। तो आफ्टर खत्म। अगर वाट भर के देखें, वाट द वेदर वाज बैड, क्या मौसम खराब हो गया था? तो इसका मतलब जब वाट भरेंगे तो आगे हमको क्वेश्चन मार्क चाहिए, यहाँ फुल स्टॉप है, तो कहानी खत्म हो गया इसका। अब बचा हमारे पास वेन। वेन हमको समय के लिए हम वेन भरते हैं, समय के लिए क्या भरेंगे? वेन, समय के लिए वेन भरेंगे। वेन द वेदर वाज बैड, जब मौसम खराब था। कब खराब था? जब खराब था, तो समय बता रहे हैं ना, तो समय के लिए हम वेन का प्रयोग करते हैं, वेन द वेदर वाज। हाँ, अब यह क्या है? द। अब यहां वेदर हो गया, मौसम, ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है इसका मतलब सिंगुलर होगा, क्योंकि हर अनकाउंटेबल में क्या होता है? सिंगुलर ही लेता है ना, जिसको गिन नहीं सकते। अब ये द हमारा डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड, तो ये नाउन अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां हो गया वाज। अब क्या था? बैड, खराब था। तो यहां हो गया एंड व्हेन द वेदर वाज बैड, जब मौसम खराब होता था तब क्या होता था? ही नो फूड, उसके पास भोजन नहीं होता था। सबसे पहले हम क्या बोले कि सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। ये वाज पास्ट है, वर्क पास्ट है, वर्कड पास्ट है, वर्ब टू है, तो ये चीज देखना, पास्ट है, पास्ट है, वाज आ गया। अगर कोई पैसेज पास्ट में है तो पास्ट में ही लिखेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, लेकिन कोई अपवाद नहीं आना चाहिए, है कि वो ऐसा काम किया करता था लेकिन अब नहीं करता है। अपवाद हो गया ना, करता था लेकिन अब नहीं करता है, ये प्रेजेंट में आ गया, करता था पास्ट में हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो सब पास्ट में है तो हमको पास्ट ढूंढना होगा, ये प्रेजेंट का है, खत्म हो गया। विल हैव प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, खत्म हो गया। मे हैव संभावना के लिए है, खत्म हो गया, बच्चा एक ही ठो पास्ट बचल है, और वो पास्ट कौन सा है? हैड। तो यह क्या होगा? हैड। मतलब सॉरी सॉरी, कहाँ भर दिए देखिए, ठीक है ठीक है, ही हैड, सही है सही है सही है, he he had no food, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बट, लेकिन वो बहुत दयालु था, भले खाना नहीं था उसके पास लेकिन दयालु बहुत था। ऐसा नहीं कि मेरे पास भोजन नहीं था हम जाकर के दूसरे घर चोरी करियो, है ना, एक मुठ्ठा चार, एक मुठ्ठा सतुआ फाँक लियो, खोंकते मर जीतो, सतुआ फाँकता था, हाँ, हिटक जीता ही। तो अब क्या है? हैड नो फूड, उसके पास कोई भोजन नहीं था, ठीक।
अब ये जो हैड है वो पास का अंग्रेजी है कि उसके पास नहीं था, है ना। अगर एच यानी कि एच कौन कौन, हैव, हैज और हैड, अगर ये तीनों लिंकिंग वर्ब के रूप में आता है तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। लेकिन अगर पास का मीनिंग है तब तो अपने हिसाब से लगेगा, पास्ट है तो पास्ट और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये पूरा मिटा देते हैं। आगे, बट लेकिन, अब ये क्या है, ही क्या है, सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो वाज भी क्या है, सिंगुलर। ही वाज अ काइंड, कैसा था वह, दयालु था, कैसा था, दयालु था। एंड वर्कड, और काम करता था, आ आ आ आ। अब ऑप्शन देखते हैं कि होगा क्या, बट क्या है, बट ऐसा मिजाज वाला आदमी है ना कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, या तो इधर नेगेटिव या तो इधर पॉजिटिव, ऐसा काम करता है। पैसा मांगने गए लेकिन दिया नहीं, तो पैसा मांगने गए लेकिन नहीं दिया, मारे मुंह में लेकिन खून नहीं निकला, मुंह में मारे लेकिन खून नहीं निकला। बोल भी रहे हिंदी से नेगेटिव बोल रहे हैं ना, हिंदी से बोल भी रहे तो एक नेगेटिव जोड़ रहे एक पॉजिटिव, कि मार लिए तो थोथनम लेकिन खून नहीं निकला, तो खून नहीं निकला, मारे लेकिन कर रहे हैं तो बट, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, तो एक पॉजिटिव, तो बट वो क्या था, भोजन नहीं भी रहता था फिर भी दयालु था, यानी बट ही वाज काइंड, बहुत दयालु था लेकिन वो, तो इसलिए यहां था कि उसके पास भोजन नहीं होता था, नो फूड, नेगेटिव आ गया, फिर भी मतलब क्या है, बट ही वाज काइंड, लेकिन वो दयालु था। एंड क्या है, बड़ी वफादार है, दोनों साइड बराबर बराबर काम करेगा, है ना। एंड के पहले अगर वर्ब वन तो एंड के बाद भी वर्ब वन, एंड के पहले वर्ब टू तो एंड के बाद भी वर्ब टू। एंड वर्कड, और काम करता था, क्या काम करता था, बहुत सारा का मीनिंग देगा। सबसे पहले हार्ड, हार्ड, हार्ड क्या है, नहीं बोलते हैं कितना मेहनत, हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड। तो सबसे पहले एक चीज जानना है कि यहां हार्ड नहीं होगा, हार्ड नहीं होता है, हार्ड होता है क्या, हार्ड वर्क, हाँ हार्ड वर्क होता है, लेकिन हार्ड छुचे हार्ड कैसे दे दिया, नहीं। हाँ, मच क्या है, मच, तो सबसे पहले एक भेरी और एक मच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मच के बाद हमेशा आता है कॉम्परेटिव डिग्री, और भेरी के साथ आता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री। ठीक, पॉजिटिव, जैसे हम लोग बोलते हैं वेरी गुड, तो इसको बोलते हैं, लगा देते हैं ना, मच मोर लगा देते हैं ना, इसको बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। इसको बोलते हैं मच मोर, है ना, मच बेटर, मच स्ट्रॉन्गर, तो मच के बाद कॉम्परेटिव डिग्री आता है, और वेरी के साथ सुपरलेटिव, खाली ऐसे ही बता दे, दिमाग मांगे इसलिए, है ना। अब यहां मच नहीं होगा, क्यों नहीं मच होगा, क्योंकि यहां लिखा है वर्क हार्ड, मच, अब मच के बाद क्या, मच के बाद कुछ तो दे तब तो पता चलेगा, इसका मतलब मेरे पास छूटा एक लॉट्स और मेरे पास छूटा एक लॉट। अब सवाल यही दिक्कत होगा कि साला आ लॉट्स ऑफ और आ लॉट ऑफ, दोनों तो सही लगे तो क्या करिए, एक मिनट, यहां क्या लगा हुआ, आर्टिकल ए, अगर आ लिखे हैं तो इसका मतलब लिखेंगे पेन, क्योंकि आ हमको क्या दर्शाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दर्शाता है। लेकिन अगर हम यही चीज को लिखा आ पेन्स तो ये गलत हो गया ना, हम जब लिख रहे हैं आ पेन मतलब एक पेन, तो फिर आ पेन्स मतलब एक कलमों कैसे हो सकता है, कलमों तो फिर मिटाना पड़ेगा ना इसको, तो ए के साथ तो हमें सिंगुलर आता है, तो ए के साथ तो हम इसे सिंगुलर देंगे ना, तो यहां क्या होगा, आ लॉट, क्या हो जाएगा, आ लॉट। अब सवाल की ई ला भर सकते थे क्या, लॉट्स भर सकते थे जब आ ना हो, जैसे हम लोग लिखते हैं आ लॉट ऑफ, आ लॉट ऑफ, ऐसे लगाएं नहीं, क्यों, क्योंकि आ लगल है। लेकिन अगर लिखाएंगे लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, कुल मिला के आ लॉट ऑफ बराबर होता है लॉट्स ऑफ। डू यू नो, तुम किसको जानते हो, शकरकंद को जानते हैं, तो ये हुम उसको जवाब दिया ना, हुम किसको का जवाब देता है, हुम डू यू नो, शकरकंद को हम जानते हैं, तुम किसको जानते हो, तो हुम हो गया। तो ये मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आ लॉट ऑफ बराबर लॉट्स ऑफ, क्यों, क्योंकि आ लगा है इसलिए ऐसा नहीं है, अगर आ हटा दिए तो फिर ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए आ लॉट है, लॉट्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द, अब द हमारा हो गया क्या, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद क्या आदमी है, एगो रिच है एगो मैन है, दो वर्ड है, अगर दो वर्ड है तो पहला नाउन है दूसरा एडजेक्टिव है, तीन गो रहता तो एडवर्ब हो जाता है एगो, है ना, तो ये एडजेक्टिव और एक नाउन है। द रिच मैन, जो अमीर आदमी था, एक भाईवा का था गरीब था, दूसरा का भाईवा क्या था, अमीर था, तो फिर कि दा कैसे प्रयोग हो गया, दा इसलिए प्रयोग हो गया ना, यहां लिखा है कि वंस देयर वर टू ब्रदर्स, एक बार दो भाई था, एक गरीब था दूसरा का अमीर था, तो उसका चर्चा यहां हो गया है दो ब्रदर का, और नहीं तो एक ब्रदर का बात तो कर चुके, वो गरीब है तो बचा तो दूसरा का, जब दूसरा का बचा तो इसका मतलब स्पेसिफाई कर दिया एकदम है हको, है ना। तो द रिच मैन, क्या, द रिच मैन,
अब याद रखिए, अब यहां भरना हमको रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। द रिच मैन वर्कड, काम करता था ऑन अ शिप, कहां पर, नाव में। आ क्या है, डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड है तो नाउन हो गया, शिप पर काम करता था। ही सिंगुलर, वाज सिंगुलर, ही वाज नॉट काइंड, वो दयालु नहीं था। उसका भैया दयालु था लेकिन वो दयालु नहीं था। एंड और ऑफन चीटेड पीपुल, और हमेशा लोगों को क्या किया करता था, चीट किया करता था, धोखा दिया करता था। ठीक, अब भरते यहां के भरागा का, द रिच मैन। सबसे पहले होम नहीं भरेंगे, क्योंकि होम जो है वो सेंस देता है किसको का, है ना। जैसे होम डू यू नो, तुम किसको जानते हो, शकरकंद को जानते हैं, तो ये होम उसको जवाब दिया ना। होम किसको का जवाब देता है, होम डू यू नो, शकरकंद को हम जानते हैं, तुम किसको जानते हो, तो होम हो गया, तो ये गलत हो गया। अब बचा हमारे पास विच, हु और दैट। भरे क्या, सबसे पहले याद रखिए, विच जो है ना वो सिलेक्शन वाली चीजों में लगता है, मतलब चुनने वाला चीज में लगता है। किसमें लगता है, चुनने वाला चीज में। कैसे, हम बोले कि ऑफ द 5 पेन्स, पांचों कलम में से, विच इज योर्स, तुम्हारा कौन है? जैसे ऑफ द 5 लेडीज, ऑफ द 5 लेडीज विच इज योर मदर, पांचों जेनी में से तुम्हारी मां कौन है, पांचों औरत में से तुम्हारी मां कौन है। या फिर ऑफ द 5 बॉयज, ऑफ द 5 मैन, MEN, ऑफ द 5 मैन विच इज योर फादर्स, पांचों में से बता तोर बापा कौन हो। तो चुन रहे ना, जे गोर होकर उठा ले, हैं, ऐसे नहीं चुनना बापा का, नहीं। तो ऑफ द 5 मीन्स विच इज योर फादर, तो चुनने में आता है, तो यहां हमको कोई चुनने का बात नहीं है। और ऐसे भी विच जो होता है ना वो तब आता है जब हम मानव का बात ना करते हो। ठीक, दैट किस में आता है, दैट या तो आदमी मानव साथे हो, तब दैट भी तब भी लग जाता है दैट, या तो फिर मानव और कोई चीजें हो, ठीक, वस्तु हो। और दैट क्या है, तो दैट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां मानव है, और मानव के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, हु का प्रयोग करते हैं। तो रिच मैन हु वर्कड, जो काम करता था ऑन अ शिप, कहां पर, शिप में, वो दयालु नहीं था, वो क्या था, दूसरों को धोखा देता था, लोगों को क्या करता था, धोखा देता था। ठीक है, तो ये था क्लोज पैसेज। अब ये क्लोज पैसेज में देखेंगे कि कितना इसमें ग्रामर यूज हुआ था। हम पूरा बता दिए कि कौन कौन ग्रामर क्यों SSC यूज किया था, और ऑप्शन कैसे छांटना था ये भी बता दिए कैसे छांटना था। ठीक, अब क्या होता है कि जब हम ग्रामर बताते रहते हैं तो इसका हिंदी थोड़ा सा ऊपर वाला भूल जाते हैं कि ग्रामर बताते कि क्या होगा, है ना, बोलते रे टेकला इतना फास्ट बता दल कोई ने, ऊपर वाला भुला गया। अब बताते हैं, वंस देयर वर 2 ब्रदर्स, एक बार 2 भाई थे। वन ब्रदर वाज अ पुअर फार्मर, एक भाई जो था वह किसान था। ही वर्क इन द फील्ड्स, खेतों में काम किया करता था। एंड व्हेन द वेदर वाज बैड, और जब मौसम खराब हो गया था तो ही हैड नो फूड, उसके पास कोई भोजन नहीं बचा था। बट ही वाज काइंड, लेकिन वो बहुत दयालु था। एंड वर्कड अ लॉट, और बहुत काम किया। द रिच मैन हु वर्कड ऑन अ शिप, रिच मैन जो कहां काम करता था, शिप में काम करता था, नाव में काम करता था। ही वॉज नॉट काइंड, वो दयालु नहीं था। एंड ऑफन चीटेड पीपल, और लोगों को हमेशा धोखा किया करता था। तो बता सबसे बढ़िया तो ऊपर के वाला भाई बहन है, देश के गरीब है भाई है ना। कम कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। ठीक है, तो ये था क्लोज पैसेज। अगर लगता है कि हम कुछ सीख लिए इससे तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए आप। ठीक है, अगर नहीं लगा कि इतना देखने के बाद अगर लगा कि नहीं ठीक नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, आप डिस्ट्रैक्ट भी कर करके जा सकते हैं, ताकि हमको कुछ पता चल जाए कि हम और कुछ सुधार सकते हैं। ठीक, आप स्वतंत्र है इस बात से, पाबंदी नहीं है आप पर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।